नमस्कार दोस्तों, आपके स्क्रीन पर राहुल गांधी और पार्टी के नेता ने इन्हें भगवान राम बता दिया है। इनके लिए अलौकिक, महामानव जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। और वो नेता कौन है? सलमान खुर्शीद, पूर्व विदेश मंत्री। अभी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पूरी भी नहीं हुई है। इस यात्रा से चमत्कार की उम्मीद जो कांग्रेस कर रही है, वो चमत्कार अभी कोसों दूर है। फिर भी पार्टी के नेता उन्हें भगवान राम बता रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, कल को अगर इस यात्रा के चलते कांग्रेस को अगर 250 सीटें भी आ गई ना, तब भी राहुल गांधी की तुलना भगवान श्री राम से नहीं की जा सकती। चाटुकारिता की मानो हद पार कर दी है दोस्तों पार्टी के नेताओं ने। याद कीजिए, कुछ दिनों पहले देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने कहा था कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हुआ करते थे और अब देश के राष्ट्रपिता हैं मोदी जी। आदेश गुप्ता, इन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंसान के शरीर में भगवान हैं। तमाम हदों को पार किया है दोस्तों इन चाटुकार नेताओं ने। और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, चाहे राहुल गांधी हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्हें ऐसे चाटुकारों से बचना चाहिए। क्या कहा है दोस्तों सलमान खुर्शीद ने आपके स्क्रीन पर? आप तो जानते हैं भगवान राम की खड़ाऊ बहुत दूर तक जाती है। कभी कभी खड़ाऊ लेकर चलना पड़ता है, हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते, ऐसे में उनकी खड़ाऊ लेकर चलना पड़ता है। भरत उनकी खड़ाऊ लेकर चलते हैं, खड़ाऊ लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाऊ पहुंच गई है तो राम जी भी पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास है। यानी कि सलमान खुर्शीद, जिनकी उम्र उनसे बहुत बड़ी है, यहां पर भरत का किरदार निभा रहे हैं और राहुल गांधी को उन्होंने भगवान राम बता दिया है। यही नहीं, उन्होंने राहुल गांधी को महामानव, अलौकिक जैसे शब्दों से नवाजा। क्या कहा आपके स्क्रीन पर? सलमान खुर्शीद ने इसी बातचीत में राहुल गांधी के भारी सर्दी में टी शर्ट पहनने पर जवाब दिया। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक उन्होंने कहा कि वो यानी राहुल गांधी अलौकिक हैं। हम ठंड में ठिठुर रहे हैं और जैकेट पहन रहे हैं, वो टी शर्ट पहनकर निकल रहे हैं, वो एक योगी की तरह तपस्या कर रहे हैं। वैसे राहुल गांधी ने टी शर्ट पहनने पर क्या कहा था, मैं चाहूंगा आप खुद सुने। प्रेस वाले ने मुझे पूछा क्या आपको ठंड नहीं लगती? और मैंने सोचा ये मुझसे पूछ रहे हैं, हिंदुस्तान के किसान से क्यों नहीं पूछते? ये हिंदुस्तान के मजदूर से क्यों नहीं पूछते? ये हिंदुस्तान के गरीब बच्चों से क्यों नहीं पूछते? फिर कहते देखो 2800 किलोमीटर चल लिए, कोई बड़ी बात नहीं है, पूरा हिंदुस्तान चलता है, जिंदगी भर चलता है, किसान चलता है, मजदूर चलता है, फैक्ट्री में जो काम करते हैं वो चलते हैं। तो हमने ये कोई बड़ा काम नहीं किया भाई और बहनें, पूरा हिंदुस्तान करता है, रोज करता है। हम 2800 किलोमीटर चलते हैं, किसान शायद जिंदगी में 10,000, 15,000, 20,000 चल लेता है। दोस्तों एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए, धर्म और राजनीति, इसमें बहुत बड़ा फासला है और फासला होना भी चाहिए। क्योंकि जब धर्म और राजनीति गड्ढमड्ढ हो जाते हैं, जब मिल जाते हैं, तो देश लोकतंत्र नहीं रहता। क्योंकि तब नेता को भगवान का स्वरूप दिया जाने लगता है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हो रहा है। याद कीजिए इस तस्वीर को, रामलला के शिलान्यास के मौके पर यह तस्वीर भारतीय जनता पार्टी ने जारी की थी, जिसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला का हाथ पकड़ के उन्हें मंदिर की तरफ ले जा रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला से बड़े हो गए कि अब वो उनका हाथ पकड़ के मंदिर की तरफ ले जाएंगे? ऐसी ढेरों तस्वीरें सामने उभर कर आई है दोस्तों, जहां भगवान राम को लेकर जश्न मनाया जा रहा है, मगर तस्वीर किसकी है? मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो ना राम का जज्बा।
अब यहां राहुल गांधी ने राजनीतिक चमत्कार किया भी नहीं, मगर पार्टी के नेता इन तमाम शब्दों से उन्हें नवाजने लगते हैं। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं वो यकीनन एक बड़ी चीज है, और मैं उसकी वजह बताता हूं। सबसे बड़ी बात, अगर भारत जोड़ो यात्रा अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर पाती है तो आजाद भारत के इतिहास में जितने भी आंदोलन, जितनी भी यात्राएं रही है ना, उसका कद बहुत बढ़ जाएगा। और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि आजाद भारत के इतिहास में अधिकतर आंदोलनों का साथ मीडिया ने दिया है, मगर आपने देखा होगा, चाहे शाहीन बाग हो, चाहे किसान आंदोलन हो, या अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, मीडिया ने उसके खिलाफ प्रचार चलाया है। यह पिछले 8 सालों में होने लगा है। नहीं तो याद कीजिए, अन्ना आंदोलन 24 घंटे न्यूज चैनल्स पर दिखाया जाता था, और हम सब जानते हैं कि उसी अन्ना आंदोलन के पीछे आरएसएस कहां था, विवेकानंद फाउंडेशन कहां था, अजीत डोभाल कहां था, मगर मीडिया उसे लगातार दिखाता रहा है। और ऐसे में अगर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सफल होती है तो यह आजाद भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा राजनीतिक चमत्कार होगा। और यही वजह है दोस्तों कि मैं अपने इस मंच पर भारत जोड़ो यात्रा को तरजीह देता हूं, अहमियत देता हूं। क्योंकि आप में से कई लोग कहते हैं कि आप भारत जोड़ो यात्रा की हर पहलू को क्यों दिखाते हैं। तो मैं आपसे पलटकर सवाल पूछना चाहता हूं, आप मुझसे क्या उम्मीद करते हैं कि मैं अपने इस मंच पर जहरीले कार्यक्रम दिखाऊं? यह देखिए, कल शाम को किस तरह का कचरा चलाया इन न्यूज चैनल्स ने, इन जहरीली पापा की परियों और इन जहर बुझे गुल्लू और कालुओं ने किस तरह का कचरा चलाया। आप क्या उम्मीद करते हैं कि मैं अपने इस मंच पर यही कचरा, यही जहर चलाऊं और अपने बच्चों की नसों में जहर भरता रहूं? राहुल गांधी अगर भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं तो यह अपने आप की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर है। विपक्ष का सबसे बड़ा नेता कदमताल कर रहा है, 3000 किलोमीटर चल चुका है। आपके हिसाब से खबर नहीं है, इसलिए मैं दिखा रहा हूं। मगर मैं उन नेताओं के खिलाफ हूं जो इस तरह से राहुल गांधी का महिमा मंडन कर रहे हैं। यह मजाक मत बनाइए। भगवान राम से तुलना, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना शिव से की जाने लगती है, कभी राम से की जाने लगती है, कभी यह कहा जाता है कि भाई वो इंसान के रूप में भगवान है। कृपया इन चीजों का मजाक मत बनाइए। मैं इस तरह के महिमा मंडन के खिलाफ हूं। क्यों? क्योंकि जब इस तरह का महिमा मंडन होता है तो सवाल दब जाते हैं। चलिए, आज मैं आपके एक सवाल का जवाब देता हूं। आप में से कई लोग मुझसे कहते हैं कि अब हिसार, आप इतना बीजेपी विरोधी क्यों हैं, आप एंटी बीजेपी क्यों हैं? तो आज मैं उस सवाल का जवाब देता हूं आपको। मैं एंटी बीजेपी नहीं हूं। मैं आपको बताता हूं मैं किस चीज का विरोध करता हूं। मैं उन ताकतों का विरोध करता हूं, उन शक्तियों का विरोध करता हूं जो सवालों से बचते हैं, जो सवालों को किनारे करते हैं। मैं उन ताकतों का, उन शक्तियों का विरोध करता हूं जो आम लोगों के सवालों को उठाने से अंकुश डालते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, पूरे मुख्य धारा के मीडिया में, यानी कि न्यूज चैनल्स और अखबारों में, मुझे एक पत्रकार बता दीजिए आज की तारीख में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तीखे और सीधे सवाल करता हो। मोदी जी को भूल जाइए, मुझे एक पत्रकार बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी से सवाल करता हो। तमाम जो न्यूज चैनल्स हैं वो डिबेट्स में सिर्फ विपक्ष से लड़ रहे होते हैं। मैं इस तरह की पत्रकारिता के खिलाफ हूं। मैं एंटी बीजेपी नहीं हूं दोस्तों। मैं उन ताकतों के खिलाफ हूं जो अपने नेता को महान बताकर सवालों को बौना कर देते हैं, सवालों को दबा देते हैं। मैं एक पत्रकार हूं दोस्तों, और उसके अलावा कुछ नहीं। मेरा काम है कि जो लोग जवाबदेह हैं, जो लोग सत्ता में बैठे हैं, उन्हें जवाबदेह बनाना, उन्हें अकाउंटेबल बनाना। आज मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। आपको मैं से ढेरों प्रमाण दे सकता हूं कि साल 2014 से पहले उस वक्त की कांग्रेस की सरकार से मैं कहीं ज्यादा तल्ख सवाल पूछा करता था, और मैं सिर्फ सवालों तक सीमित नहीं था। मैं कांग्रेस के नेताओं का मजाक भी उड़ाता था। जी हां, तंज भी कसता था, ऑफ कोर्स शालीनता के दायरे में।
मैं चाहे सोनिया गांधी हो या दिग्विजय सिंह हो या खुद राहुल गांधी हो, उनकी बेइज्जती नहीं करता था, मगर लक्ष्मण रेखा के अंदर रहते हुए, शालीनता के दायरों में रहते हुए मैं उन पर तंज कसता था, क्योंकि मेरी दिलचस्पी है सटायर में। मगर आज की तारीख में अगर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ा दूं, अगर अमित शाह का मजाक उड़ा दूं या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का मजाक उड़ा दूं, तो आपको अंदाजा है क्या होगा। तो इसलिए आप में से जो लोग कहते हैं मैं एंटी बीजेपी हूं, उनके सवालों का यह जवाब है। ये वो हुक्मरान हैं, ये वो व्यवस्था है यानी बीजेपी जो सवालों से बचती है। और मैंने हमेशा से, बचपन से जो मुझे परवरिश मिली है अपने मां बाप से, वो यही परवरिश मिली है कि जो लोग सवालों से बचते हैं, जो लोग हकीकत को छुपाते हैं, आप कुरेद कुरेद कर उस हकीकत को सामने लाइए। जी हां, जो लोग राष्ट्रवाद के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर दूसरों को नीचा दिखाते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार क्या कहते हैं कि मुझे रोज 2 से 3 किलो गालियां पड़ती हैं। तो मैं पलटकर प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, क्या आप मुझे बताने की कृपा करेंगे कि पिछले 2 से 3 सालों से कई लोग जेल में बंद हैं। रोना विल्सन, स्टैन स्वामी तो जेल में उन्होंने दम ही तोड़ दिया, उनकी मौत हो गई। उमर खालिद, अभी कुछ दिनों पहले आनंद तेलतुंबड़े और सुधा भारद्वाज रिहा हुए। और यही नहीं, एक जानकारी सामने उभर कर आई है, एक शोध सामने उभर कर आया है कि चाहे रोना विल्सन हो या स्टैन स्वामी, दोनों के लैपटॉप में प्रमाण जो हैं उसे प्लांट किया गया, सबूत प्लांट किए गए ताकि उन्हें फंसाया जा सके। और आप मुझे बताइए, उनके लैपटॉप में जो जानकारी मिली, उसी आधार पर वो पिछले 2 से 3 सालों से जेल में है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या ऐसी पॉलिटिकल पार्टी यानी बीजेपी से मैं सवाल भी ना पूछूं? अगर, और ये बहुत बड़ा अगर है, 2024 में कांग्रेस सत्ता में आ गई या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए, तो आज मैं आपको वादा करता हूं कि उस सरकार से भी मैं सवाल करते रहूंगा। हालांकि मुझे आपको वादा करने की जरूरत नहीं है, यह मेरा काम है बतौर पत्रकार कि जो लोग सत्ता में हैं उनसे सवाल होगा। मगर आप जानते हैं, ये जो मौजूदा बीजेपी है, न सिर्फ वो सवालों से बचती है, बल्कि अपने पालतू पापा की परियों और गुल्लू कालों के जरिए समाज में जहर बोने का काम भी करती है। मैं उस जहर के खिलाफ भी हूं, क्योंकि मुझे अपने बच्चों की चिंता है, उनके भविष्य की चिंता है, मुझे आपके बच्चों की चिंता है। मैं नहीं चाहता हूं कि इस जहर बुझे समाज के जरिए हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाए। मैं उसका विरोध करता हूं। इसलिए चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई भगवान बताए या राहुल गांधी को भगवान राम बताए, मैं उसका विरोध करता हूं और करता रहूंगा। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।